बिहार में बवाल, जो हाल दिल्ली में हुआ स्टूडेंट के साथ वही हाल हो रहा है पटना बिहार में सिर्फ पटना की नहीं बात है, अलग अलग अब सिटी में यह अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। और सम्राट चौधरी की पुलिस आखिर कर क्या रही है? सम्राट चौधरी की पुलिस स्टूडेंट के साथ बर्बरता कर रही है। जो दिल्ली पुलिस ने की थी वही बिहार पुलिस कर रही है। आप लोगों को जरा सा भी एहसास है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आप कहते हैं ना, आग में घी देने का काम कर रहे हैं। आप समझ जाइए समय रहते हुए स्टूडेंट्स की मांग क्या है, पहले इस चीज को समझिए। अगर आप पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको जब पूछा गया कि आप अपनी डिग्री दिखाइए तो आपने क्या कहा? मैंने बाकायदा हाफी डिफिट में अपनी जवाब दे दिया है। मैं जो बोलता हूं वो हाफी डिफिट में रहता है। वो हाफी डाफिट वाली नहीं है स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसको पेपर लीक करके आपकी डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद करके रख दिया। और वो आवाज बन के अपने सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। और आप उसके ऊपर लाठी से बर्बरता कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। किस लिए भाई साहब? आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स के बारे में कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आखिर कब होगी? आपकी जितने भी बिल हैं वो सोचिए, कभी शिक्षा सुधार पर लाया गया है? कभी शिक्षा पर चर्चा भी की गई है नेताओं के द्वारा? नेता ने तो सिर्फ यह सोच लिया है कि जनता को मूर्ख बना करके रखना है क्योंकि हमें राज करनी है। बिहार की एक लड़की अभिजीत दीपके की प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर जाती है और उनसे सवाल करती है कि अभिजीत दीपके भैया, यह बताइए कि बिहार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री पर जो सम्राट चौधरी बैठे हुए, हमने उनको वोट नहीं दिया है। हम उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो एज अ सीएम के पद पर रहें। आप बिहार के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो वो बाकायदा ये कहते हैं कि यहां से प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद मेरा पहला इवेंट जो होगा बिहार पटना में ही होगा। बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स क्या सब कह रहे हैं मोदी जी के बारे में। आपको पता है, एक स्टूडेंट्स जो बच्ची कह रही है कि हमने पता है दादा दादी इसलिए मोदी जी को वोट नहीं देते थे, अब हमें एहसास हुआ। हमें इतना दिन एहसास नहीं था, हम तो मोदी जी के फैन हो चुके थे। सुनिए उस स्टूडेंट्स की बातें। हमारे दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 इयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है। देख लिया आपने? अब दूसरा वीडियो भी आप देखिए। जब मोदी करता है हिंदू मुस्लिम करता है, जब मोदी करता है हिंदू मुस्लिम करता है। तो मजाक तो आपने खुद बनाया ना अपना। हकीकत अगर आप स्टूडेंट्स की सुन लेते तो शायद इतनी बात बढ़ती नहीं, लेकिन आपने हकीकत में स्टूडेंट्स का मजाक बनाया। जब भी स्टूडेंट्स ने आवाज बुलंद की है सिर्फ उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है। यह अत्याचार क्यों? मोदी जी इतने दिनों तक चुप थे और जब लाइव आए हैं तो वो बाकायदा कह रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने कह दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, उसके थ्रू दोषी पर कार्रवाई देंगे, हम ये बिल ला रहे हैं, वो बिल ला रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर अब भी चुप है, एक बार भी एक शब्द नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक भी नहीं लिया। क्यों मोदी जी? आप अगले दिन मोदी जी का ट्वीट आता है कि हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक जी बंद करिए। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हॉस्पिटल पहुंच करके उनके स्ट्राइक को भी बंद करवाते हैं। लेकिन उसी हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक के साथ क्या व्यवहार हुआ था, आपने इस वीडियो को देखा है क्या? I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yeah, arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Not harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. एक तरफ उन्हें इज्जत देते हो, दूसरी तरफ धुलाई करते हो। समझ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। बात मानो, नहीं तो फिर ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। सोनम वांगचुक जी बाकायदा जंतर मंतर पर आते हैं, झंडा देखिए इस तरीके से लहराते हैं। अनशन उनका ब्रेक भी हो जाता है। मैं इस चीज से खुश भी हूं, अनशन उनका ब्रेक होना भी चाहिए क्योंकि इन जैसे लोग हमारी ताकत है। सोनम वांगचुक जैसे लोग, अगर ये लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो वास्तव में हम कमजोर पड़ जाएंगे यार। यही तो हमारे सहारा थे अभी इस प्रोटेस्ट में। अगर सोनम वांगचुक जी नहीं रहते तो उनसे दिल से रिस्पेक्ट है यार। अगर ये ना रहते तो शायद ये प्रोटेस्ट इतना सफल नहीं होता। और वो दिन अगर सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस अगर इस तरीके से उन्हें अरेस्ट करके नहीं ले जाती अपराधी की तरह तो शायद यह नहीं होता। वो अरेस्ट ही था। अब बाकायदा यह कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन यह तरीका कहीं से भी हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली नहीं थी। आज राहुल गांधी और जो सीजीपी प्रोटेस्ट के जो अगुवाई कर रहे हैं उनमें से एक महिला आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे डिस्कशंस जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके
यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। No step back on Dharmendra Pradhan's resignation. No change in ministry. No bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को, इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो भी कुछ हुआ, जिसके ऊपर भी एफआईआर हुई, वो सभी वापस होनी चाहिए। 20 से 22 बच्चे जो आत्महत्या कर ली, उसको आप, उसके परिवार वालों के कहीं ना कहीं आप सुनिए, 1 करोड़ रुपए की राशि की मांगे वो आप दीजिए। तो वहीं दूसरे तरफ ये बिहार के लिए जो कह रही है, सोचिए कितना चिंता का विषय है। आज जब बिहार में बंद का ऐलान किया गया था वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो बाकायदा बिहार पुलिस के द्वारा जितने भी छात्र नेता थे उनको डिटेन कर लिया गया। ये क्या तरीका है? तानाशाही की पूरी सीमा पार कर चुके हैं आप सम्राट चौधरी। आप जब आए थे सत्ता में तो जब कुछ खास बातें आप कहने लगे तो हम लोगों को लगा, आपने कहा कि अब सरकारी स्कूल के लिए आपने बोली, प्राइवेट स्कूल, हमें लगा कि शिक्षा व्यवस्था के लिए बंदा सोच रहा है। लेकिन आपने एहसास दिला दिया कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस पद पे नहीं रहेगा तो उसका व्यवहार तो यही होगा। मतलब कुछ भी ना हो। स्टूडेंट्स क्या है, इंसान है या गधा समझ रखा है आपने? लाठीचार्ज क्या तरीका समझ रखे हो? वो आतंकवादी है, वो अपराधी है, वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द है? क्या है जो ऐसी व्यवहार किया जा रहा है बिहार पुलिस सम्राट चौधरी के द्वारा? बताइए। हम जब भी आवाज बन करके आते हैं आप हमारे साथ सिर्फ यही व्यवहार करते हैं। यह अब चलने वाला नहीं है, समझ जाइए। जिस जैन जी को मजाक बनाया गया, इंस्टाग्राम पर जब 20 से 22 मिलियन फॉलोअर आए तो आप लोगों ने यह कहना स्टार्ट कर दिया कि ये तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी है, ये तो दहशतगर्द की बी टीम है जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया तो 24 घंटे में मोदी जी को एहसास हो गया कि यह प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक जंतर मंतर की बात नहीं है। अब देखिए इलाहाबाद में क्या स्थिति हो चुकी है। इलाहाबाद की अब स्थिति देख लीजिए, पूरे तरीके से अब स्टूडेंट्स वहां पे सड़कों पर आ चुकी है। नासिक की स्थिति देख लीजिए, नासिक पर पूरे स्टूडेंट्स रोड पे आ चुके हैं। यह सिर्फ एक अब स्टेट की या एक सिटी की नहीं है, अब हर जगह यह फैलता जा रहा है। ऐसे में मोदी जी अब कंटिन्यू, मोदी जी कह रहे हैं थैंक यू, सबको आकर के थैंक यू कह रहे हैं। क्यों पता है आपको? थैंक यू फ्रेंड्स। क्यों कह रहे हैं मोदी जी थैंक यू? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कल हमने कहा 250-300 मिलियन व्यूज चले गए हमारे सभी जगह, मतलब हमें लोग सुना। मोदी जी वो आपके प्रशंसक नहीं है, वो आपके आलोचक हो चुके हैं। वो यह सुनने के लिए इस वीडियो को देखे कि आखिर आप हमारे लिए क्या बोलते हैं। बस यही एक कारण था। आपने उनसे कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कल तक मित्रों और फ्रेंड्स पे आ गए ना। यही होती है जैन जी की ताकत। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि जैन जी को ऐसा कुछ भी करना चाहिए या स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ भी करनी चाहिए जो देश हित में ना हो, या फिर संविधान हमें इजाजत नहीं देती है। रूल एंड रेगुलेशन को बिना ब्रेक किए हुए शांति प्रोटेस्ट जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरीके से रहिए। गारंटी देता हूं सरकार जुटेगी। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि स्टूडेंट से लड़ ले। स्टूडेंट की ताकत ऐसी होती है कि सत्ताधारी कितने भी ताकतवर आप हो, कितने भी आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस हो 2014 से लेकर 2026 के बीच में बना लिया हो, सबके सब धरे रह जाएंगे अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया। आप इस बात को सोच लीजिए।
यह सिर्फ एक सवाल जो है ना, बहुत आप कहते हो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से होगा। भाई साहब, एक मैसेज जाएगा देश में। सजा के तौर पर आपने कह दिया कि 10 साल की होगी, 1 करोड़ की जो पेपर लीक करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मैं सब बात पे एग्री कहता हूं। आपने कहा जो स्टूडेंट्स की 3 मांगे थी, पहला मांग था FIR वापस जितने भी उस दिन हुए थे, दूसरा जो भी सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ की राशि, तीसरे पॉइंट पर अटक गए। कल बाकायदा JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच एक प्राइवेट जगह पर CGP के अगुवाई करने वाले लोगों के द्वारा हुई थी, जिस पर कि 2 पॉइंट पर एग्री हुई, तीसरे पॉइंट पर एग्री नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो सरकार ने फिर से 24 घंटे का टाइम लिया, आज फिर बैठक है उस पर। मैं और आशुतोष जब गए JP नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो DOPT के भी मिनिस्टर है, PMO के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वो सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे FIRs विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। अब सब के सब की नजर उसी पे है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि यो भी अडिग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी थी कि पेपर लीक को रोकनी चाहिए, और वो 1 बार होता है, 2 बार होता है। मैं कहता हूं अगर किसी भी चीज की ड्रॉ लाइन क्रॉस हो जाए तो इससे पहले क्या आप सोचिए, क्या इस्तीफा नहीं हुई है? रेलवे में अगर कोई घटना घट जाती थी तो बाकायदा रेल मंत्री ने इस्तीफा देता था। कोई स्टेट में अगर कुछ ऐसी मंत्री के द्वारा कुछ अगर घटना घट जाता था, वो मंत्री इस्तीफा देते थे। आप बाकायदा उनसे इस्तीफा लीजिए, नहीं तो आप बर्खास्त करिए। ये इनकी मांग बिल्कुल सही मांग है। दोस्तों, बिहार से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के अब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर बंबई, नासिक, अब यहां तक कि विदेशों में भी प्रोटेस्ट जारी हो चुके हैं। तो यह कहीं न कहीं मैसेज अब फैलता हुआ जा रहा है। और मैं अभी भी कहता हूं, यह सरकार भाजपा से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, आप इसमें हार और जीत मत देखिए, ईगो मत देखिए, घमंड अकड़ सब छोड़ दीजिए। यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। कल को ऐसा ना हो जाए कि इस देश में कुछ ऐसी बवाल मच जाए जो अनहोनी हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इसी देश में रहना शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे हम पहले रहते थे। प्लीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के इस प्रोटेस्ट को आगे मत बढ़ाइए, इसे एज सुन एज पॉसिबल खत्म कर दीजिए। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। ये प्रोटेस्ट जब बढ़ेगा तो अलग रूप भी ले सकता है, ऐसे में हमारा ही नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। तो प्लीज इस चीज को खत्म करिए, यह हमारी रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।